2 जनवरी 2023 एकादशी का दिन। लोकेशन थी सोनीपत का बावड़ गांव। उड़े एक छत पे पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि छत पे एक टब था और टब में पानी गिला। 2 लाश थी 2 मासूम बालका की, लेकिन किसी ने नहीं सोची थी जो उनका कातिल होगा ना वो उसी छत पर खड़ा होगा। मैं बात करूं पूनम साइको की, जिसने अपने घर के 4 बालक बेरहमी से डुबोकर मार दिए। वह पूनम साइको जो चाहा करती कि पूरी दुनिया में उस तक खूबसूरत कोई ना होना चाहिए। उसका यो फितूर, उसका यो पागलपन उसके परिवार के 4 मासूम बालका की जान देने के बाद पूरा होया, जिसमें उसका एक सगा बेटा 3 साल का शुभम भी था। लेकिन अब सवाल उठा है कि ऐसा क्यों होया और ऐसा उसके दिमाग में क्या चल रहा था, जिसके बाद उसने 3 छोरियां की और खुद अपने बेटे की जान ले ली। हरियाणा का सोनीपत जिला और उड़े का बावड़ गांव 1 साल पहले पूरी दुनिया में न्यूज पे छा गया था, जिसका कारण था एक औरत, जिस औरत का नाम था पूनम। उम्र 32 साल, कोई सी नहीं, कोई अनपढ़ लुगाई थी। बाकायदा MA की डिग्री उसके दौरे थी, B.Ed का कोर्स उसने कर रखा था। B.Ed यानी एजुकेशन में उसके पास बैचलर की डिग्री थी। और इन द सेंस कहा जाए तो एक हाई लेवल की इंटेलेक्चुअल लेडी, इसने 4 मासूम बालक जो थे मौत के घाट उतार दिए। पर बात यह हुआ है कि भाई कि बचपन से जो पूनम थी, जो पूनम साइको थी, बचपन से इसी थी, लेकिन बाद में कोई इसी चीज़ ट्रिगर हुई, किसी इंसिडेंट है जिसमें वह चीज़ करनी थी मजबूर होगी, जो चीज़ सोच के भी हमारे जो हाथ पे हैं वो कापन लाग जाए। उसके परिवार वाला का कहना है कि भाई बचपन था वह बिल्कुल जो नॉर्मल छोरी होया अगर, नॉर्मल लड़की होया अगर, वह थी खाना पीना, दोस्ता गिला खेलना, पढ़ाई, स्कूल सब कुछ उसका नॉर्मल होया था। 2019 में जब उसकी शादी हुई, उसके बाद भी उसके पति का यो कहना था कि जो पूनम है बिल्कुल औरता गिराला थी। कोई उसमें ऐसा उसने लग गया, कोई मेंटल इसमें इलनेस हो या फिर ऐसा कुछ हो जिसने ले गए कुछ भी, मतलब ऐसा लग गया कि भैया ऐसा कुछ कर सके है। लेकिन 2023 के बाद कुछ ऐसा उसके दिमाग में ट्रिगर होया, जिसके बाद कई बालका की जिंदगी चली गई, कई घर थे वो तबाह हो गए। मामले की शुरुआत हुआ है सबसे पहला एक 6 साल की मासूम छोरी जिसका नाम था इसी का, और जिसकी खुद वह चाची थी पूनम। वह सोन लाग रही थी, वह उसने रात में ठागा लेकर आई, छात पे पानी का टब धरा था और उसमें ले जाकर वह डुबोकर मार दी। लेकिन इस पे जो पूनम की जिंदगी थी वह खत्म नहीं। उसके महज 8 मिनट बाद वह अपने छोरे शुभम ने लेकर आई सोते ने उठाकर उसे टब में वो डुबोकर मार दिया। अगले दिन जब परिवार वाले उठे और उन्होंने देखे कि भाई बालक नहीं है, तब पूरा घर था वो सर्च कराया गया और उसके बाद छत पे पानी के टब में दोनों की लाश मिली। सब ने यह सोची कि कोई भाई बुरा इंसिडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, दोनों बालक खेलते होंगे और जो पानी था उसमें डूब कर मर गए होंगे। जो बात थी उड़े रफा दफा होगी। लेकिन महज उसके 2 साल बाद 18 अगस्त 2025 ने फिर वो एकादशी के दिन वो कुछ हुआ 2 साल पहले होया था। लाश पाई, अब की बार निशाना थी खुद की उसकी भाई की छोरी जिया। उसकी भी लाश पानी के टब में पाई। जो 2 बालक पहले डूब कर मरे थे वह भी कति सेम तरीके से डूब कर मरी थी। जो जिया थी वो एक्चुअल में अपने घर थी और जो पूनम थी वह सिया गांव मारी थी और जो जिया थी वह पूनम दोरे सोन लाग रही थी। रात ने पूनम नवा ठाई अपने दोरे थे और ऊपर ले जाकर टब में डुबो कर मार दी। लेकिन इस टाइम पे जब ये इंसिडेंट होया तो या तीसरी मौत थी उस परिवार में, घर में या तीसरी मौत थी, जिसके बाद जो परिवार वाला का शक था भाई वो और पक्का होने लग गया। और जो जिया का ताऊ था सुरेंद्र, उसने बकायदा शक हो गया कि ये जो एक तीसरी मौत हुई है यार, उससे पहला जो 2 मौत हुई थी उसमें कितना न कितना कुछ तजीब है, यानी ये नेचुरल डेथ लगती को नहीं, क्योंकि सेम तरीके से घर के 3 बालक मर जा सबका माथा थड़केगा। उसके बाद जो ताऊ था उसका भाई सुरेंद्र, उसने पूनम के ऊपर पूरा शक था, उसने और तो और रिपोर्ट लिखाने की भी बात करी थी। लेकिन उस टाइम पे जो पूनम थी उसने अपने साथी जो दिमाग था उसका इस्तेमाल कराया। उसने बकायदा सुसाइड करने की धमकी दे दी परिवार वाला थी कि मेरी भतीजी थी और मैं उसने मारूंगी। इसने लेकर जब उसने सुसाइड करने की धमकी दी, उसके बाद जो सुरेंद्र था चोरी का ताऊ वो भी नरम पड़ गया
और जो पूनम की माँ थी भाई, उसने भी पूरा जो परिवार था कह सुनकर चुप करा दिया। लेकिन उसके चंद महीने बाद 1 दिसंबर 2025 ने फिर ऐसा कुछ होया जिसके बाद जो परिवार वाले थे मजबूर हो गए पुलिस ने घर पर बुलाने थी। जो दिन था फिर एकादशी का दिन था, वो एकादशी का दिन जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भगवान विष्णु का दिन माना जाया करे। उस दिन गांव में ब्याह था। एक की बार निशाना थी उसकी जेठ की छोरी विधि ने लेकर भाई जो पूनम का ऑब्सेशन था ना, वो अलग ही लेवल पर था और उसका सीधा सीधा संबंध था। जो विधि थी ना भाई, काफी खूबसूरत छोरी थी। जो भी आया करता घर में, फैमिली में, वो बार बार उसकी सुंदरता की तारीफ कराया करता, क्या करता कि भाई बड़े हो गए, कि भाई बड़ी हो गया, छोरी बहुत सुंदर बनेगी। अरे यह वह चीज थी जिस तरह जो पूनम थी वह ट्रिगर होया करती। और तो और जो उसका जेठ है पूनम का, जिसकी वह छोरी थी विधि, उसने नू भी बताई कि एक बार खुद पूनम ने उसके मुंह पर ताती चाह गिर दी थी। और जब उस तब पूछी गई कि उसने ये क्यों करा, तो उसका बेरा के जवाब था, उसका जवाब था कि बड़ी हो गए या बहुत खूबसूरत बनेगी, जाति मना इसका जो मुंह है वो फूंक दिया। मुझे नफरत थी उसकी खूबसूरती से, उसके चेहरे से। बड़ी होती तो और सुंदर बनती, सुंदर, बहुत खूबसूरत, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत। शायद इसलिए तुम्हारे जेठ के मुताबिक तुमने चाय डालकर उसका चेहरा जलाने की कोशिश की थी। मुझे नफरत थी उसकी खूबसूरती से, उसके चेहरे से। बड़ी होती तो और सुंदर बनती, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत। पड़ोसी, रिश्तेदार, हर कोई उसकी तारीफ करता था। उस टाइम पे भी जब पूनम ने विधि का मुंह फूंका था, उस टाइम पे भी उसके जेठ ने किताबी नू नहीं लग गया था कि जो पूनम है उसका पागलपन इस हद तक बढ़ जाएगा कि उसकी मासूम छोरी की जान लेगा जाएगा। 1 दिसंबर 2025 ने जो वो पागलपन था ना भाई, वो कति एपिक पर पहुंच गया। और उस दिन ब्याह चल रहा था और जो बारात थी ना भाई, उसकी विदाई होने लग गई थी। लेकिन उस टाइम पे 2 लोग उड़े तक गायब थे। पहली थी पूनम और दूसरी थी विधि। जब ब्याह भी सब कुछ निमट लिया, बारात विदा होगी, उसके बाद जब विधि किसी ने ना पाई तो घर में भाई फिर सर्च शुरू हुई, तलाशी शुरू हुई। और इस बार चौथी बार फिर एक नीले ड्रम में जो विधि थी वह डूबी उड़ पाई गई। ठीक उसी तरीके से वह मरी थी जिस तरीके से 3 बालक उस घर में मर गए थे। ये वो पॉइंट था जब सारे घर के दिमाग में एक साथ एक के बात आई थी कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ के है पुलिस आने के बाद जल्दी सब नबेरा लागी। पुलिस ने एक करके सबके बयान लिए। पुलिस ने जब सबके बयान लिए तो उसमें एक चीज़ थी जो सबके बयान में पूर्ण थी। वह चीज़ थी कि विधि और पूनम एक के टाइम में गायब हुए थे जब बारात विदा होने लगी। और जो पूनम थी जब वह आई नीचे उतर कर या फिर बाद में वह आई तो उसके कपड़े जो थे भीग रहे थे। कपड़े इन द सेंस वह साड़ी पहन रही थी, उसके बाद उसने सूट पहन लिया। किसी तो उसने कही कि जो साड़ी थी वह जस्ती को नहीं, किसी तो उसने कही कि जो साड़ी थी वह बीजी। बीजन का नाम सुनते पुलिस के दिमाग में एक चीज़ ट्रिगर हुई कि भाई किता ने किता जो पूनम है उसका कनेक्शन 100 की 100 इन डेथ गेला है। क्योंकि जो 3 बालक मरे थे ना पिछले, उस टाइम पे भी पूनम उसी जगह पर प्रेजेंट थी, यानी उसके घर में प्रेजेंट थी जित हुए बालक मरे थे। जब इन्वेस्टिगेशन हुई भाई तब पुलिस, उसके घर वाले और तो और जो पूरा अपना देश है वो हिल गया था। क्योंकि उसने बाकायदा यह चीज़ एक्सेप्ट करी, उसने खुद 4 बालका की हत्या करी है जिसमें उसका खुद का एक सगा बेटा शुभम भी शामिल है। ये बड़ा सवाल उठे हैं कि भाई ऐसा क्यों होया कि जिसने ले गया जो पूनम है एक पढ़ी लिखी लुगाई, उसने 4 बालक मार दिए अपने घर के। तो इसके पीछे भाई 3 थ्योरी हैं जो पूनम का जो साइकेट्रिस्ट था उसने दी। पहली थी साइको थ्योरी,
जिसका सीधा सीधा मतलब है कि जो पूनम है वह मानसिक रूप से काफ़ी बीमार थी और उसके दिमाग में साइकोसिस नाम की बीमारी थी, जिसके चलते उसने यो पागलपन करा। दूसरी जो थ्योरी थी वह थी ब्यूटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक भाई उसके दिमाग में यो था कि भाई मेरे सुथरा इस दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए, इस दुनिया में मैं ही खूबसूरत हूँ, अगर कोई भी होगा तो मैं उसने खत्म कर दूंगी। पड़ोसी, रिश्तेदार, हर कोई उसकी तारीफ करता था। मेरी आंखों के सामने उसकी खूबसूरती की बातें होती थीं, जैसे वो इंसान नहीं, कोई आसमान से उतरी परी हो। जो उसके पास था वो मुझे क्यों नहीं मिला? वो खूबसूरती पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही होनी चाहिए सबसे। रहने दो, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे परिवार में, पूरी दुनिया में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं, खुद अपना खून भी नहीं। यही समझाना चाहती हो ना तुम? हाँ, इसीलिए मैंने मार दिया तीनों को पानी में डुबोकर। जैसे वो इंसान नहीं, कोई आसमान से उतरी परी हो। जो उसके पास था वो मुझे क्यों नहीं मिला? और जो तीसरी थ्योरी है वह है पैरानॉर्मल थ्योरी, यानी उसके भीतर कोई ऐसी आत्मा थी जो उस तय ये सारी चीज करवाने लग रही थी। सबसे पहला बात करेंगे साइको थ्योरी की। जो पूनम का साइकेट्रिस्ट था, जब उसने 40 मिनट थी जो पूनम है उसका सवाल पूछे, वह एग्जामिन करे, डॉक्टर ना बताइए जो पूनम है वह बहुत ही शातिर कातिल है, मतलब बहुत चालाक है। उसने बेरा है कद इमोशनली उसने खेलना है, कद के बात कहनी है, क्यों कर ढोंग रचने हैं और क्यों कर सारी की सारी चीज करनी है। एक दूसरी बात आवा है ब्यूटी कॉम्प्लेक्स पे। तो जो ब्यूटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है वह काफी सॉलिड है भाई इस केस में, क्योंकि जो पूनम थी उसने एक बार जो अपना मतलब जो कर बताई, जो अपनी जेठ की चोरी थी विधि, उसकी शक्ल जला दी थी और उसने बकायदा यह बात कही थी कि भाई अब हो गया सुंदर बनेगी, जाती मैंने इसका मुंह था वो जला दिया। लेकिन एक बात करेंगे तीसरी थ्योरी की, और वह थ्योरी है पैरानॉर्मल थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक भाई उसके भीतर या तो कोई सी आत्मा थी जो उसने जो काम करने पर मजबूर करे थी, या फिर इसके पीछे कोई तांत्रिक या फिर कोई इसी सिद्धि थी जिसने जो पूनम है वह हासिल करना चाहती। तांत्रिक की जो बात है भाई वह उसके पति ने, पूनम के पति ने पूरे तरीके तक खारिज कर दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो और उसके परिवार के लोग थे उनके जो बयान है वे कुछ हो रहे थे। उनमें तो एक का बयान आया कि जो पूनम है भाई बकायदा दूसरे स्टेट उत्तर प्रदेश में एक तांत्रिक मिलन की भेजी गई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो वो तांत्रिक ना पाया। लेकिन जो पैरानॉर्मल की दूसरा एंगल है, यानी जो पूनम है उसके भीतर कोई आत्माया करती, इसने लेकर उसके जेठ का काफी अजीब बयान है। जेठ का नहीं और लोगों का भी। उसके जेठ का कहना है कि कई बार जो पूनम है अजीब हरकत करा करती, अजीब हरकत इन द सेंस अगर तक कोई आदमी पोजेस्ड होने के बाद नहीं करा करे। लाइक आग की जो पुतली थी उसकी ऊपर चली जाया करती, पूर्णिया बिल्कुल वाइट हो जाया करता, बाल इधर उधर पड़ जाया करते और बकायदा उसके मुंह तक डबल वॉइस आया करती, लाइक कि भाई उसके भीतर तक कोई और बोलने लग रहा है। और एक क्या चीज़ वह क्या करती कि मैं सबका नाश कर दूंगी, मैं सबका नाश कर दूंगी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना बाबू? मैं सबका नाश कर दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके सबको मार डालूंगी। हाँ, सबको मार डालूंगी।
मैं सबका नाश कर दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके सबको मार डालूंगा। हाँ, सबको मार डालूंगा। ईब इस चीज न लेगा सवाल उठा है कि भाई अगर सही में उसके भीतर आत्मा थी तब आत्मा कौन थी। तो भाई इसके भी बयान है और इसने ले गया जो परिवार वाला ना बताई वो बताई कि उनके पड़ोस में कोई छोरा मर रहा था और उसकी आत्मा आन का क्लेम उसमें कराया गया। लेकिन इस तरह यह बात कभी भी जस्टिफाई ना होती कि भाई उसने जो 3 बालक थे वे उस आत्मा के पोजेशन में आगे मारे हों, क्योंकि उसने बकायदा जो विधि थी उसकी खूबसूरती तो लेगा, उसने नफरत थी और उसने बयान में अपने खुद में इन्वेस्टिगेशन में कही थी कि भाई मैंने नफरत थी जाती वह मार दी। लेकिन इसका एक और एंगल है। एंगल क्या है भाई कि जो पूनम है जब वह जेल में जाली उसके बाद जो जेल वार्डन है उसने बताई कि जो पूनम है भाई 3-4 दिन थी स्ट्रेट ना था उसने कुछ खाया ना उसने सोया और उसने कुछ इस तरीके से रिएक्ट करा अपने उसमें जेल में सेल में जुगरता है कोई चीज़ है उड़ा है चिस्ता है उसने डर है और जिसके चलते वह सहमी रह गए। मैं यार कोई भी चीज़ क्लेम ना करता कि भाई उसमें सही में आत्मा थी या फिर उसने कुछ करा, लेकिन जो फैक्ट थे मैंने थारे आगे बता दिए। तम बताओ तमने के लाग गया है कि जो पूनम है वह सही में साइको थी या फिर सही में उसके भीतर आत्मा आई थी और उसने जो 4 बालक थे वे मार दिए। तो यह थी भाई मिडनाइट हरियाणवी की आज की स्टोरी। कमेंट करो तुमने स्टोरी किसी लगी।